हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में ये अपना ट्रेडर्स बार है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यही दो चैनल है, इसके अलावा और कोई भी चैनल नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि डिलीवरी पोजिशन क्या हुआ है, नहीं हुआ है ना। बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट कुछ साइलेंट होकर बताना चाह रहा है ना। तो यही बात है ना। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हमेशा मैं कहता हूँ कि नया दौर जब आता है ना, तो उसको पहचानना पड़ता है। नया दौर जब भी आता है तो उसको पहचानना पड़ता है। वो आके नहीं बताएगा कि मैं अब नया दौर हूँ, वो आपको पहले ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, अथवा आप पुराने चीज़ को लेके फंसे रहिएगा, है ना। तो हमेशा अपने नेचर में इतना वो लचीला होना चाहिए कि जिस तरफ आपको मार्केट ले जाना चाहता है आप उधर जाओ, ना कि अपना जिद करो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग ईटीएफ में निवेश करते हैं तो यहाँ जो जिद होता है, या क्या बोलते हैं उसको, हठ होता है, या आप उसको बोल सकते हैं ईगो होता है, ये सब नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। आप ईटीएफ में आए नहीं कि ये सब खत्म हो जाता है। बस एक डिसिप्लिन आ जाती है शरीर के मतलब माइंड के अंदर, और आप उसी के अनुसार चलने लगते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अब देखिए कैसे, तो मैं इसको बार बार यही चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का भी माइंड सेट उस लेवल का होने का जितना हो सके थोड़ा बहुत। ये देखिए, अभी भी वहाँ का बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिका का 4.8 पे जबरदस्त बना हुआ है। मतलब लग रहा है ना कि कंक्रीट उंक्रीट डाल के और एकदम बढ़िया से जाम कर दिया है, पिलर टाइप का। आएगा नीचे, लिख लीजिए, आएगा नीचे। लेकिन अभी जो मार्केट है वो क्या करेगा वो नहीं बता सकता है आदमी। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो है इतना हाई पे आने के बाद मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आया था 2007-8 के बाद, आपको पता होगा ज़बरदस्त गिरावट आया था। अब इस बार किस कारण आएगा ये नहीं पता, है ना। लेकिन उतना बड़ा गिरावट क्या इसी लेवल पे आएगा कि और बड़ा लेवल पे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है। कई लोग अभी सोचते होंगे कि सर इतना बढ़ गया था तो उस समय जाके मंदी आ गया था, है ना। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए 25 साल वाला मैं। तो अभी क्या है कि लोग क्या समझेंगे कि लोग बोलेंगे कि सर, कई लोग कि ये इतने हाई पे है, उसी के बाद अपना हाई पे है तो उसके बाद अचानक से बड़ी गिरावट हुई थी। अरे ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गया है, सब चेंज हो गया है। ठीक है, और ये वहाँ हाई नहीं थी, ये पहले से हाई पे थी और वहाँ गिरता हुआ आया था। हाँ, ये अब जरूर है, थोड़ा सा 50 साल का देख लेते हैं। 25 साल में तो देख लिया, 50 साल में देखिए तो 84 में ये 16 के आसपास थी, और वहाँ से मतलब नीचे की तरफ आया, है ना। तो बॉन्ड इतना हाई था, तो 2005 6 7 8 में अभी उस लेवल में दिख रहा है। तो इसका इतना ऊपर जाना कहीं ना कहीं यूएस मार्केट और वर्ल्ड मार्केट के निगेटिव का है। ये तो कंफर्म है कि निगेटिव तो है। आपको मैं दाव में ही दिखा दूँ मैक्सिमम, चलो भाई दाव, है ना। तो निगेटिव तो है, हम ये नहीं कहेंगे कि निगेटिव नहीं है। देखिए अगस्त 2007 के बाद आपको फिर क्रैशेस दिखा था, 2008 का 9 का, है ना। ये 8-9 का आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा क्रैशेस हुआ था। तो लेकिन अभी वो चीज़ बोलिएगा तो मैं इसमें नहीं वो करूँगा, क्योंकि समय बदल रहा है ना। समय बदल रहा है, और उस समय कुछ और क्राइसिस का कारण था, और अभी आप बोलिएगा सर कुछ और होगा, वो एक अलग मैटर है। सावधानी रखना है और निवेश को अपना सही तरीका से इन्वेस्ट करके रखना है। अदरवाइज जब पैनिक होगा ना, तो एक तरफा पैनिक होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक तरफा पैनिक होगा, और ये कब होगा ये कोई नहीं जानता है। नहीं होगा ये श्योर है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा दोहराया नहीं जाता है। मार्केट एक चीज़ को अगर पहले कर लिया हो तो दोबारा उस चीज़ को जब आता है तो मार्केट उसको हल्के में ले लेता है। ये मार्केट की बहुत बड़ी खूबसूरती है। कोरोना फर्स्ट बार आया, बहुत टूटा, सेकंड बार आया, हिसाब से टूटा, थर्ड बार आया, मिनिमम टूटा, फोर्थ बार का तो पता ही नहीं चला कि अब कोरोना का कोई नामो लेता है तो लगता है कि अब थका रहा है, ज़बरदस्ती का मार्केट में वो कर रहा है, समझ रहे हैं ये चीज़ है। तो बस अभी जो ये इतना बढ़ा है तो ये अच्छा तो नहीं है, क्लियर है। क्योंकि हम लोग को देखने को मिला है कि ये नीचे आता गया है, आता गया है, आता गया है, इतना तक आ गया है। अब इसका बढ़ना वहाँ की जो युवा पीढ़ी है तो उन पे असर डालना। लेकिन जो खुदरा महंगाई और भी जो खरीदारी वगैरह हो रही है उससे ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के युवा वर्ग इसके बढ़ जाने से ज़्यादा टेंशन में है। फर्स्ट बार बढ़ा था तो बैंकर नहीं तैयार था, छोटे मझोले बैंक, तो वो तो भाई उसका लंका लग गया, है ना।
तो आप लोग देखे ही थे। तो अभी उसी हिसाब से चल रहा है। तो अब वहाँ का युवा वर्ग इस माइंडसेट से ही आगे बढ़ रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, बढ़ गया और क्या, कितना ज़्यादा कितना बढ़ेगा। हाँ, यही अगर 4.86 से हम लोग के इम्प्रेशन से ऊपर निकलता है, फिर तो वहाँ का मार्केट आपको ज़बरदस्त हरकत में आता हुआ दिखेगा। समझ गए? वहाँ का मार्केट ज़बरदस्त हरकत में आता हुआ दिखेगा। हमेशा महंगाई का मार हम ही लोग खाएं, कहाँ लिखा हुआ है? मतलब भारतवर्ष के लोग ही महंगाई को हमेशा एहसास करें, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं कोई मतलब ऐसा तो है नहीं। तो एक बार आप लोग भी एहसास करो, यूएस वाले। अगर उनको फील होता है तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा, फील नहीं होता है तो ठीक है, एक इंडेक्स का मूव समझ के छोड़ दिया जाएगा। बस इस पे मेरा इतना ही कहना है। मुझे पता है इस विचार को समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद किया हूँ कि जितना हो सके मैं समझा सकूँ, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है कि तुरंत एक ही लेक्चर में आपको ख़त्म कर दूँ 5 मिनट का। है इतना बड़ा यूएसए, इतना बड़ा उसका 10 ईयर का बॉन्ड और भी कई चीज़ें, इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कोशिश किया हूँ कि हल्के में ही आपको समझा दूँ। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दोबारा प्रयास पुनः कर लेंगे। आइए फिलहाल हम आईसीआईसी निफ्टी वैल्यू 20 का बात करते हैं। तो भाई इसमें ना 92% का डिलीवरी उठाया गया है। देखिए अभी क्या है कि डिलीवरी भी दो प्रकार का होता है। एक ससुरा पोजीशन नहीं छोड़ेगा, कम छोड़ेगा। मान लीजिए हम 50 को छोड़े, अब 50 में 45 खरीद लिया, तो भाई ऑटोमेटिक डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा दिखेगा, लेकिन क्वांटिटी कितना छोड़े इंपॉर्टेंट ये भी रखता है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान देते हैं। मान लीजिए अगर आईसीआईसी निफ्टी वैल्यू 20 है, ठीक है, अभी देखिए चलिए अब इस पर बना रहे हैं तो हम नहीं टाइम मिलता है इस पे बनाने का, नहीं तो डिलीवरी पोजीशन बहुत ही अच्छा चीज़ है निफ्टी वैल्यू 20। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको मतलब आदमी समझ जाए ना तो बहुत कुछ। ये देखिए 92% का आपको खरीदारी होता हुआ नजर आए। क्या मतलब बहुत ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन है? तो नहीं, इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ से, तो क्या इसका, अरे आज तो लो भी बनाया था, अच्छा कोई बात नहीं, वो 15 मिनट पहले बनाया होगा। तो ये देखिए इसका डिलीवरी पोजीशन है उतना, लेकिन वॉल्यूम देखिए कि कितना मतलब उसमें छोड़ा गया माल है। तो मतलब 92% खरीद लिया और 36 लाख का माल छोड़ा गया, मतलब माल उतना नहीं छोड़ा गया। कल 94 लाख का क्वांटिटी छोड़ा गया था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब जो इस फील्ड में जो लोग हैं, मतलब निफ्टी का वैल्यू 20 वाले, वो पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बैंक वाले की बात अलग है, निफ्टी वैल्यू 20 वाले अपना पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो इसीलिए जितना पोजीशन आ रहा है उसी को बड़ा डिलीवरी पोजीशन दिख रहा है। अरे ये कहाँ गया, एफआईएस कहाँ गया, बड़ा डिलीवरी पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो 92% आपको पता ही चल गया है, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो आज थोड़ा सा वीडियो इसमें लंबा हो गया है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। 92% मैं जल्दी में करूँगा। निफ्टी बीच 63%, तो भैया इसका तो 63% भी बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है। और बैंक बीच 81%, तो अक्टूबर में बैंक ने अभी तक बड़ा कमाल नहीं दिखाया है, जो कि हम लोग का मतलब उसके अनुसार था। PSU 48%, तो इसमें डिलीवरी नहीं उठा गया। BFSI आप लोगों को ड्यूरिंग मार्केट में ही बोले थे 94% बनाता हूँ। अभी देखता हूँ वो वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे बैंक को कवर कर लूँगा, BFSI, PSU, बैंक भी एक ही में तीनों कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए ICICI प्राइवेट बैंक 53। देखिए ये जो मैं ETF लिख दिया हूँ ना, इसमें मेरा निवेश नहीं है। क्लियर बता रहा हूँ। आप बोलेगा निवेश नहीं है सर, मैं बोलूँ नहीं, ये जो 10 ETF है मेरा ICICI प्राइवेट बैंक में नहीं है और ICICI सेंसेक्स में निवेश नहीं है। कारण वॉल्यूम कम है। ठीक है, जिस दिन इसका वॉल्यूम को मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का भी ETF है बैंक का, तो इसका वॉल्यूम, हालांकि दोनों बहुत अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोनों जबरदस्त है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा और दोनों चलता है उसी अनुसार, लेकिन वॉल्यूम कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत है। तो जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा हम लोग का भी एंट्री इसमें हो जाएगा। बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ETF मेरे पास है, 10 में से 8 है। ठीक है, तो जूनियर बीज में आते हैं। तो जूनियर बीज आपको पता ही है कि इस बार का वो गेनर रहेगा अक्टूबर का, इसमें मेरा पोजीशन है 73%। मिड 150 बीज, इनकी रैली तो रुकने का नाम ना ले रही है और ना लेनी चाहिए। ये 3-4 महीना की रैली नहीं है सर, मैं कैसे बताऊं, ये आने वाला 10 साल की रैली है जो कंटिन्यू चलेगा, जिसको आप मतलब किसी के पास पोजीशन नहीं रहेगा, ऐसा रैली चलेगा। और जिसने रूल नंबर 12 को अपना लिया उसका पैसा हमेशा बनता रहेगा। ठीक है, आप बॉटम इंतजार करिएगा, टॉप पे टॉप इसका रुकेगा ही नहीं, जो कि आप देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। HDFC स्मॉल कैप 250, इसमें है 79। देखिए मेरा कहने का ये मतलब नहीं होता कि जाके आप कूद जाइए, पैसा पूरा लगा दीजिए, ना 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 ना, पैसा लगा होना चाहिए बस। ICICI सेंसेक्स में है, इसमें 64%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
CPC ETF बहुत सुंदर, कईयों ने प्रॉफिट बुक किया है और मेरे जैसों ने SIP किया है, ठीक है। 52% का इस पे बाइंग आया है। ICICI B22 ये बहुत ही अच्छा है, 86%, शाबाश। मून 100 50% के साथ कल मार्केट को बंद हुआ है और आज देखते हैं, गिरावट कल बहुत हुआ था। आंकड़ा आने के बाद खुदरा महंगाई रिटेल मजबूत आया था, तो अब हो गया एक दिन का। ये सब आंकड़ा इतना आता है ना कि उसमें कुछ समय के लिए ट्रेडिंग होता है, फिर बाद में मार्केट उसी तरह हो जाता है। ICICI मोमेंटम 30 ये भी आपको 69% के आसपास होगा। मफान ये कहाँ गया हो मफान, हाँ ये भी 69%। IT भी 70%, ठीक है। तो IT आज पॉजिटिव है, वहाँ ADR भी, US का ADR भी IT का पॉजिटिव है, बाकी सबका निगेटिव है, लेकिन IT ने अपना पॉजिटिवनेस बरकरार रखा है। फार्मा में 74, कोटेक अल्फा में 93, ठीक है, मैंने भी खरीदा है भाई झूठ का है बोलूँ इसमें। 79 कंजम्पशन भी है ना। और मैक इंडिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये 91। तो दोस्तों इसमें जो 11 से लेकर कितना है, इसमें मेरे पास पर्सनली पूछेगा तो स्टॉक कौन कौन सा है, ये CPC है, ये है, ये है, ये कम है, मतलब कम वैल्यू में, ये है, ये है, ये है, ये है, ये कम है, ये कम है, ये 11 में 11 है, 10 में 10 है। इसमें ये नहीं है कि किसी को छोड़ दिया हूँ। हाँ थोड़ा सा क्वांटिटी में मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और मोमेंटम, ये 3 कम है, बाकी पोजीशन है। और इस साइड में तो इन सब में तो है ही, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर आप अपना पोजीशन तो बता दीजिए किसमें कितना है, तो लीजिए भाई इसमें इतना मेरा है पोजीशन। अब आइए भारत का इंफ्रा, तो ये थीम बहुत मजबूत है और इसकी मजबूती आज ना कल आप लोगों को दिखेगा, है ना। जिस तरह ऑटो का मैं बोलता था, तो ऑटो का दिखा ना जी 70%, भाई पूजा है तो गाड़ियों का बिक्री बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर मजबूत आएगा। गोल्ड बीज 82%, तो गोल्ड है भाई, इसके बारे में बोल के कोई फायदा नहीं है, लगेगा कि झूठे मुठ काम बोल रहे हैं। और सिल्वर बीज भी 82%, दोनों शानदार। यही जो है मेन रूप से, मुख्य रूप से मार्केट को बचा लेता है, हमारा पोर्टफोलियो को बचा लेता है, ठीक है। इस पर भी आपको हम थोड़ा सा बता देंगे। और बॉन्ड में 98%, तो बॉन्ड में तो दबाव दिखेगा भाई, क्लियर है ना। बॉन्ड हो गया जी। अब ICICI कमोडिटी, ये इसमें 34, कुछ नहीं हुआ, है ना। हेल्दी में 36, कुछ नहीं हुआ। ट्रेडेंट में 46, मस्ट ऑफ 50 में 72, US वाला है। और ICICI लो वॉलेटाइल में 92%, ठीक है। तो अच्छा है, देखिए ये इसमें नया थीम भी आपको ऐड होता है ना, तो उसके आधार पे भी चलना पड़ता है। अब आप देखिएगा तो इंफ्रा छोटा है, ऑटो ठीक ठाक है, गोल्ड बहुत ठीक ठाक है, सिल्वर बहुत ठीक ठाक है। मेरे पास पोजीशन देखिए इसमें कौन कौन सा पोजीशन है ना। हेल्दी भी ठीक है, टाइडेंट भी ठीक है और मस्ट ऑफ भी ठीक है। ICICI लो वॉलेटिलिटी थोड़ा है। तो इस हिसाब से मेरे पास 30 ETF में तकरीबन 2 ETF को छोड़ के तकरीबन में मेरा पोजीशन है 30 में, मेरा 25, 27, 28 इतना में मेरा पोजीशन रहता है, समझे। हाँ किसी में कम पैसा रहता है और किसी में लॉट साइज के हिसाब रहता है। गोल्ड सिल्वर के लिए मेरा लॉट साइज 35 से 40 के बीच में रखा हूँ। निफ्टी 50 और उसके लिए मैंने 30 का रखा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए। इस हिसाब से मैं चलता हूँ। उसी तरह हर सेक्टर का अपना अपना थोड़ा सा आप खुद समझ के अपना लॉट साइज कम करके रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सेक्टर है जहाँ वॉल्यूम कम है ना, लेकिन वो थीम बड़ा अच्छा है, जैसे इंफ्रा को बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए एक बढ़ना ही पड़ेगा, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ETF में शांति से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पैसा आपका सही जगह इन्वेस्ट है और पोर्टफोलियो भी हेज रहेगा। और गोल्ड और सिल्वर ये पूरा मार्केट को हेज करके चलता है और आपका पोर्टफोलियो तो करता ही करता है, इसका अनोखा स्टाइल है। तो इसको आप जरूर सम्मिलित करके रहिएगा। ऐसे तो बोलने का गोल्ड, सिल्वर, IT और फार्मा, ये आपको एक प्रकार से डिफेंसिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? डिफेंस इंडेक्स नहीं, डिफेंस तो चला ना, तो अटका देता है। ये क्या है? ये डिफेंसिव होता है, आपको पोर्टफोलियो को संभालने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पोजीशन बराबर होना चाहिए, सब जगह मिला के होना चाहिए। अगर कभी मार्केट मौका देता है, गिरता है, तो उसका स्वागत किया जाए, ठीक है, ना कि कोई किसी प्रकार का पैनिक किया जाए। अच्छा, निफ्टी 500, इसमें भी कल वॉल्यूम कम था, 96-97% का डिलीवरी उठा है, लेकिन वही है ना, क्वांटिटी कम ट्रेड हुआ है, तो मतलब पोजीशन लोग रोक रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। तो इसका संकेत है कि मार्केट को ऊपर धकेलेगा। जब पोजीशन ज़्यादा निकलेगा तो लगेगा ना कि मतलब हाँ, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अब यहाँ क्या है कि कई इंडेक्स अपना पोजीशन को होल्ड कर ले। अब मेरे से कोई बोले कि निफ्टी 500 बेच दो, कभी ना बेचूं,
कौन बोलता है बेच नहीं करेंगे, जाओ हाँ ठीक है, जिसको जो करना करो, समझ रहे, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कईयों का, तो अब उसमें मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, आपका प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। और जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो समय बहुत ज़्यादा जब उसमें हो जाता है, सब निकालने लगता है, तब फिर वहाँ भी आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा दिख जाता है और सौदा होता हुआ भी कम दिखता है। ठीक है, ये देखने का फ़र्क है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस व्यू को समझे होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।